हेलो बच्चों, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे आज सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको बहुत ही बेसब्री से आपको इंतजार करना पड़ता है उस चैप्टर के बारे में पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ेंगे अवकलन। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अवकलन। अवकलन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। जबकि आप अगर इस अवकलन के बारे में आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि आपको आगे चलकर यह दिक्कत होगा कि आपको बायो लेना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि आपको बायो लेना पड़ेगा। आप अच्छे से अवकलन पढ़िए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए बच्चों, हम बात करेंगे अवकलन की, ठीक है। तो भैया क्या है, अवकलन का हमको पढ़ना जरूरी है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, आपको बहुत ही मजा आएगा। समझ में आ रहा है? तो हमको पढ़ना है अवकलन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? समझिए। देखिए, अब अवकलन की पहचान कैसे करें, ठीक है। अवकलन की जो पहचान होती है और उसको अवकलन की किस किस नाम से हम जानते हैं, अवकलन की किस किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए, अवकलन को हम अवकलज जो है अवकलज के रूप में भी इसको नाम से जाना जाता है। फिर हम प्रति अवकलज, ठीक है, प्रति अवकलज के बारे में भी हम लोग जानते हैं, जो कि एक अवकलन का भाग होता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, हम जान गए कि अवकलन को किस किस नाम से जाना जाता है, जो कि आपका अवकलज है और एक प्रति अवकलज है, ठीक है, प्रति अवकलज। उसके बाद हम जानेंगे कि अवकलन की पहचान किस तरह की जाती है। अधिकतम बच्चों की अवकलन का क्वेश्चन करने आता है, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं लेकिन अवकलन की क्वेश्चन करने आता है, लेकिन उनको अवकलन की पहचान करना नहीं आता है। यही प्रॉब्लम है भैया, ठीक है। देखिए, अवकलन की पहचान हम लोग डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। किस तरह करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। किससे करते हैं हम लोग अवकलन की पहचान? तो डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स से हम अवकलन की पहचान करते हैं। समझ में आ रहा है भैया? अवकलन की पहचान हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इसका बहुत ही लंबा चौड़ा कहानी है, इसका कहानी है। हम कहानी अभी जानेंगे क्या कहानी है डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है। देखिए, अवकलन का हम पहचान बता दिए। अवकलन की जो किस किस नाम से जाना जाता है हम बता दिए। अब हमको बताना है कि अवकलन का सरल अर्थ क्या है। भाई, अवकलन का मतलब क्या होता है? अवकलन का मतलब क्या होता है? सुनना रहा है ना? अवकलन का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। हालांकि अवकलन क्यों पढ़ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट अवकलन क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसका अर्थ देखिए, समझिए मैं क्या कह रहा हूं। माना एक एग्जाम्पल लेकर हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, एक एग्जाम्पल देकर आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, माना 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 कि y बराबर
एफ एक्स। देखिए, माना कि y बराबर एफ एक्स, क्या बोल रहे हैं हम लोग, माना कि y बराबर एफ एक्स, समझ में आ रहा है, माना कि y बराबर एफ एक्स, तो अवकलज का मतलब क्या हुआ, अवकलज का मतलब क्या हुआ, मतलब कि अवकलन का मतलब क्या हुआ। अगर हम माना कि y बराबर एफ एक्स कोई फलन है, कोई फंक्शन है, ठीक है, देखिए माना कि y बराबर एफ एक्स, सुनना रहा है, माना कि y बराबर एफ एक्स हम क्या लिए, एक एग्जाम्पल लिए हैं, यह एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है, फलन है। फंक्शन माने क्या होता है, फलन होता है, फंक्शन माने क्या होता है, फलन होता है, ठीक है। तो y बराबर एफ एक्स एक प्रकार का फलन है, जो कि हम जानेंगे कि अवकलज का मतलब क्या होता है या अवकलन का मतलब क्या होता है, सुनना रहे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हम कहेंगे कहेंगे ठीक है, कहेंगे कि एक्स में परिवर्तन, एक्स में परिवर्तन, एक्स में परिवर्तन, एक्स में परिवर्तन, ठीक है, एक्स में परिवर्तन, तो वाई में कितना परिवर्तन, वाई में कितना परिवर्तन, वाई में कितना परिवर्तन, ठीक है, वाई में कितना परिवर्तन, कहने का मतलब ये है कि हम एक एग्जाम्पल लिए हैं अवकलन का, मतलब कि अवकलन का सरल अर्थ क्या होता है, ठीक है, अवकलन का जो सरल अर्थ होता है, माना कि y बराबर एफ एक्स, जो y बराबर एफ एक्स है एक प्रकार का क्या है, फलन है, ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की ये क्या है, फलन है, एक प्रकार का ये फलन है, y बराबर एफ एक्स एक प्रकार का फलन है, जो कि अवकलज का मतलब होता है कि x में परिवर्तन, अगर x में परिवर्तन हो रहा है, x में परिवर्तन हो रहा है, तब हमको मालूम चलेगा कि y में कितना परिवर्तन हुआ, 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 समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। अगर मान लीजिए, समझिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लीजिए कि आप एक गिलास में पानी लेते हैं, उस पानी में क्या करते हैं, चीनी डालते हैं, ठीक है, और चीनी या पानी मिलकर क्या बन जाता है, एक शरबत बन जाता है, ठीक है, और दूसरे गिलास में पानी लेते हैं और उस पानी में क्या करते हैं, एक नींबू लेते हैं, ठीक है, नींबू पानी घोल लेते हैं, एक नींबू पानी को क्या बना लेते हैं, घोल बना लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि शरबत जो बना है चीनी पानी का, क्या हमको शरबत फायदा मतलब कि मायने करेगा, मतलब कि हमको प्रॉफिट देगा, हमारे लिए बेनिफिट देगा, कि हमको नींबू पानी देगा, ये बताइए। हमको नींबू पानी नहीं देगा, हमको क्या देगा, नींबू पानी देगा, क्योंकि नींबू पानी जो है, जो आपका नींबू पानी है, नींबू पानी वह काम किसका कर रहा है, ये वाई के काम कर रहा है, वाई में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है, वाई में कितना परिवर्तन हुआ, नींबू पानी वाला काम कर रहा है। और जो मेरा एक्स में परिवर्तन, एक्स में परिवर्तन आपका चीनी शरबत वाला पानी, ठीक है, चीनी और पानी वाला क्या है, मतलब कि एक्स में परिवर्तन ये काम कर रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, कहने समझ में आ गया। देखिए
y बराबर एफ एक्स एक प्रकार का फलन है, ठीक है। यहां तो आपको समझ में आ गया। तो मतलब कि अवकलज का मतलब होता है कि एक्स में कितना, मतलब कि एक्स में जो परिवर्तन होता है, समझ रहे हैं? मतलब कि एक्स में जो परिवर्तन होता है वह वाई में कितना परिवर्तन होगा, यही हमको ज्ञात करना होता है अवकलन में। समझ में आ रहा है ना? देखिए, कहने का मतलब ये है ना कि डी आई बाई डी एक्स का मतलब होता है, ठीक है, डी आई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन, एक्स का सापेक्ष वाई में परिवर्तन, ठीक है, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन, ठीक, मतलब कि एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन, ठीक है। देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं कि एक्स की जगह पर, ठीक है, एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर आपको जरूरी नहीं है कि एक्स ही काम करेगा। यहाँ पर dx लिखा गया है, जरूरी नहीं है कि dx ही काम करेगा, वहां पर आपका थीटा भी काम कर सकता है, आपको थीटा भी काम कर सकता है, ठीक है, आपका ओमेगा भी काम कर सकता है, ठीक है, आपका अल्फा भी काम कर सकता है, आपका बीटा भी काम कर सकता है, ठीक है, आपका गामा भी काम कर सकता है, गामा काम कर सकता है। मतलब कि अल्फा बीटा गामा थीटा एक्स वाई जेड ए बी सी डी सी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब कि कोई भी यहाँ पर एक्स की जगह पर ना काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि अगर डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी थीटा का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है डी वाई बाई डी थीटा का मतलब? नहीं मालूम है। हमको मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है एक्स का सापेक्ष वाई में परिवर्तन, एक्स का सापेक्ष वाई में परिवर्तन। हमको ये मालूम है डी वाई बाई डी एक्स का मतलब कि एक्स का सापेक्ष वाई में परिवर्तन। तो भैया यहाँ पर लिखा गया डी वाई बाई डी थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा का सापेक्ष वाई में परिवर्तन, थीटा के 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 सापेक्ष वाई में परिवर्तन। ये होता है डी वाई बाई डी डी थीटा का मतलब, थीटा के सापेक्ष वाई में परिवर्तन, ठीक है। बताया ना कि एक्स की जगह पर ना जरूरी नहीं कि एक्स ही रहेगा, वहां पर ए बी सी जी जेड कोई भी कॉन्सोनेंट वावल मतलब कि एक्स जगह पर कार्य कर सकता है, ठीक है। थीटा भी कार्य करेगा, ओमेगा भी काम करिएगा, इसको ओमेगा बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है?
अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। जितना आप शेयर कर सकते हैं, जितना आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से आपको मैं अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, अगले लेक्चर में अवकलन का फिर से हम लेकर आएंगे आपको एक बढ़िया सा चैप्टर नम अवकलन का एकदम महत्वपूर्ण नम वहां पर फार्मूला लेके हम लेके आएंगे फार्मूला। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना शेयर आप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।